मैं इतनी बार हार चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद तब जाके वो राष्ट्रपति बनते हैं। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी बहुत ही गरीब घर से थे। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नहीं मिला था। भारत से उन्हें उचित शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। फिर वो अमेरिका में जाकर स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बचपन से ही अस्वस्थ था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्लिन मेटलिन भी बचपन से बहरी और अस्वस्थ थी, लेकिन उनके किसी भी चीज़ में ये चीज़ें बाधा कभी नहीं बनी। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी ज़िंदगी गुजारी है। निरमा के भाई करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचा और MDH के ताऊ ने टांगों पर रख कर मसाला बेचा और ज़िंदगी गुजारी। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन को देख लो, इनके पैर नकली हैं। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी मंदबुद्धि कहा जाता था। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान का भी बचपन में ही पिता का मृत्यु हो गया। मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो लता मंगेशकर को भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। और देखिए उनका कितना नाम था और वो कितने आगे तक गईं। अभी भी उनका नाम हर जगह गूंजता है। मेरी लंबाई बहुत कम है, तो देख लीजिए सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम थी, लेकिन आज वो क्या हैं। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा। धीरू अंबानी भी एक छोटी सी नौकरी करते थे, पंप पर तेल भरने की, और आज देखिए वो क्या हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मैं क्या कर पाऊंगा। डिज्नीलैंड बनाने के पहले वाल्ट डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, ये उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म 27 साल की उम्र में बनाई थी। मेरे पास बहुमूल्य आइडिया है, पर लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। जेरॉक्स फोटोकॉपी मशीन की आइडिया को भी कई कंपनियों ने अस्वीकार कर दिया था, और उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। मेरे पास धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख को भी अनेकों बीमारियां थीं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। स्टीफन हॉकिंग को तो आप जानते ही होंगे। आज आप जहां भी हैं और कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद होते हैं। हर कामयाब और नाकामयाब इंसान को बिल्कुल उतना ही समय मिलता है, 24 घंटे। ये डिपेंड करता है कि आप इन्हें कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। इसलिए आज से ही चुनाव करिए कि सफलता और सपने चाहिए या फिर खोखले बहाने चाहिए।
देखिए, अगर हम जीवन में सफल होना चाहें तो हमारे लिए कुछ भी, हमारी चाहे परिस्थितियां जैसी हों, कुछ भी उसमें आड़े नहीं आ सकता है, अगर हम चाह लें कि हमें सफल होना है। देखिए, बहुत लोग बहाने बनाते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, मैं छोटे गांव से हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सब बहाने होते हैं। अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड दिमाग है, बुद्धि है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, इनमें से जितने भी लोग थे, इन्हें कुछ ना कुछ परेशानी थी, लेकिन आज आप लोग भी जानते होंगे कि ये कहाँ पर हैं और इनका कितना नाम है। तो इसलिए जो है, कभी भी हिम्मत मत हारिए और कभी ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी परिस्थितियां खराब हैं। अगर आप चाह लेंगे तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके पास भगवान की दी हुई बुद्धि है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर ठान ले तो दुनिया की हर वो चीज हासिल कर सकता है जो कि वो करना चाहता है। तो कभी भी आप अपने मन को निराश मत होने दीजिए। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपने बातों द्वारा हर उन लोगों को निराश होने से बचा सकूं जो कि अपने जीवन में परेशान हैं।